हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबके जीआईसी लेक्चरर का जो प्रीलिम्स का एग्जाम 3 मई को होने वाला था, वो टल करके अब चला गया है 7 जून को। तो यहाँ पर 1 महीने का एक्स्ट्रा समय आपको आपके एग्जाम के लिए मिल गया है। अब आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए, क्या आपको करना है, क्योंकि जब से ये न्यूज आई है तब से आप सभी के बहुत मिक्स्ड जो है रिस्पॉन्स रहे। बहुत सारे साथियों तो खुश थे कि यार चलो अच्छा है और समय मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग निराश भी है। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इसका सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे फायदा ही मिलेगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करिएगा। निश्चित तौर पर इसका आप सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथियों, आप जानते हैं जब हमारे एग्जाम की डेट आती है तो हम उसको टारगेट बना करके अपनी तैयारी को जो है करते हैं। बट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार अभी मेरा ये छूटा जा रहा है, ये पोर्शन, इसको कर लेता, ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता। जब ऐसे में जब आपको 1 आध महीने का अचानक समय और मिल जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर ढीला होने का नहीं, बल्कि एक नई रफ्तार में अपनी इस तैयारी को नई दिशा देने का अवसर होता है। तो अगर आप इस नई दिशा देना चाहते हैं अपनी तैयारी को, जो आपके मन में सोच रखा था कि यार अभी प्रीवियस ईयर इतना मैं सॉल्व करूंगा, इतने क्वेश्चन को मैं ऐसे प्रैक्टिस करूंगा और ये करूंगा, जो आपने सोच रखा था, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन समय है और इसका सकारात्मक इस्तेमाल करिए। उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, कैसे करना, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला काम करिए मेरे भाई कि जो आप करना चाहते थे उसको आप लिख लीजिए। एक पेज पर एक पेज उठाइए, उसमें लिखिए। मैं लिखने पर बहुत फोकस करता हूं कि आप लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपका सिलेबस था, आपने क्या सोचा था, कितना आप कर चुके थे, कितना आपका बाकी है, ये आपका आप एक बार लिखिए। और उसमें आपका कितना काम करना अभी बाकी है ये आप चिन्हित करिए। ये चीजें जब आप कर लेंगे, देखो हमारे मन में ये चलता है कि यार लास्ट मोमेंट पर मैं इसको लिखूंगा, 60 नोट्स बनाऊंगा, और अभी चूंकि जीएस वाला जो आपका सेक्शन है उस पर भी काम करना था, तो आप अपने मन भर करके अगर नहीं कर पाए होते और उसके इसी दौरान आपको एग्जाम देने को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मन में एक कसक रह जाती है कि यार ये नहीं कर पाया था, इसको करने का मौका मिल गया होता तो मैं एकदम तोड़ फोड़ डालता। तो ये मौका मिल तो गया है ना यार, इसको कहीं जो है निराश होकर के गुजारना, इसको सकारात्मक तरीके से लीजिए। और सकारात्मक तरीके से लेने के लिए सबसे पहला आप स्वयं का एनालिसिस करिए और डिसाइड करिए कि आपने क्या सोचा था जो अभी तक आपने नहीं कर पाए थे, और अगर नहीं कर पाए थे तो इसको आप कैसे करेंगे। ये चीज़ आप अपने मन में और तुरंत इसको डिसाइड करिए, लिखिए और उसके बाद पूरा प्लान बनाइए। पूरा प्लान बनाइए। ये बात आप समझ लीजिए कि 7 जून को आपका पेपर हो जाएगा, उसमें आप नहीं टलना है, ठीक है। ऑलरेडी कैलेंडर को चेंज करना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन जो चीज़ें की गई हैं बहुत सोच विचार कर किया गया। तो इसमें अब ये मत अपने मन में लाइएगा कि यार हो सकता है फिर टल जाए, नहीं टलेगा, ठीक है। वही उसी डेट को आपको तैयारी करना है, क्योंकि आगे इसी साल इसका मेंस भी होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी अगर और आगे इधर उधर चीज़ें होंगी तो कुछ होना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है उस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले सारी चीज़ों को आप एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद जो आप पढ़ रहे थे आप उनका जो है जितना पढ़ चुके हैं उनका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए। कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए 8 से 10 11 घंटे आप जरूर निकालिए, जितना ज़्यादा समय हो सके उतना करिए। उसमें कम से कम 4 घंटे, 3 से 4 घंटे अपने जीएस वाले सेक्शन पर जरूर दीजिए। जीएस वाले सेक्शन में मैं जानता हूँ ज़्यादातर छात्रों की प्रॉब्लम है कि उनको अभी भी संदेह है कि यार मेरी तैयारी कितनी हुई है कि नहीं हुई है, हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैंने आपके जीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ साइंस बचा हुआ है और उसके बाद पॉपुलेशन और यूपी स्पेशल, जो कि बहुत छोटे 2 टॉपिक्स है, यही आपका कवर करना है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया है पूरा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन का एकदम ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप स्वयं देखेंगे और सोचेंगे हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। और मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास जाएंगे और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से कल ही की डेट में मैंने ग्रुप में सब कुछ सुरक्षित कर दिया है एक नए सिरे से। अब चूंकि आप जानते हैं कि आपके जीएस के ओरिएंटेड मैं टोटल मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैं टेस्ट कराता हूं, सप्ताह में 3 क्विजेज होती हैं और जो है करंट अफेयर की वीडियो जाती है आपको आपके जीएस के लिए। मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया हूँ, उसकी प्रैक्टिस कराया हूँ, सब कुछ एकदम से आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है कि इस अवसर का आप भुला सकते हैं, ठीक है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं, आप अपने जीएस पर काम कर सकते हैं, ये आपके लिए अवसर हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट पर भी आपको जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ा है उनका रिवीजन करना है, ठीक है। उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते जाइए। प्रैक्टिस
निश्चित तौर पर करिए। जैसे हो सकता है कि अब आप डेली ना कर पाइए तो अल्टरनेट करिए, दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, लेकिन प्रैक्टिस को जो आप कर रहे थे उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, उसको आप जारी रखिए। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कुछ कमियां आपको नजर आएंगे, उन पर आपको काम करने का जो समय है उसको आपको देना है कि यार किन टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या करना है, और जो है उस पर आप जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको अभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो उसको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना, इन सारी चीज़ों पर काम करना। इसके साथ साथ मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कम कर पाइएगा चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। अपने सब्जेक्ट से संबंधित, अपने जीएस वाले सेक्शन की आपको चिंता ही करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो नंबर दिया है इस नंबर पर जो है कांटेक्ट करके, ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप नई दिशा दीजिए। अपने जीएस के लिए चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। बाकी अपने जो तैयारी है उसको एक व्यवस्थित तरीके से अगर प्लान करके अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो 1 महीने का समय मिला हुआ इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सहज तरीके से भुना पाएंगे और बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारी चीज़ों पर हमें बात करनी थी कि भाई अपना जो समय मिला हुआ है इसका सकारात्मक इस्तेमाल करो और एनालिसिस करके अपने आप को डिसाइड करो कि हम आगे आपको कैसे बढ़ना है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और इसके साथ साथ पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। जीएस को लेकर के बिल्कुल बिंदास हो जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।